हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापत यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, जिसका एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि न्यू सेशन के लिए चैप्टर फर्स्ट से लेकर 15 तक इस पूरे ईयर में मैं आपको कम्प्लीटली पूरा मैथ्स समझा दूंगी, राइट बच्चों। साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1। क्या कहना है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये सम दे रखा है बच्चों। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम सम सॉल्व करते हैं, राइट, ताकि आपको सम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सम है एक्सरसाइज 1.1 में, राइट। चलिए अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो इसके अंतर्गत हम दो संख्याएं मानते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं, एक ए लिया है, एक बी। यहाँ पर a का मान हमेशा b से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसे हम अब a का मान b से ज़्यादा होता है तो a को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो a को हम प्रदर्शित करेंगे a = bq + r। ये बात ध्यान से समझिएगा, जहाँ r का मान b से हमेशा छोटा होता है, राइट, r का मान b से हमेशा छोटा होता है, और जीरो का मान और जीरो या जीरो से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे q क्या है, r क्या है, b, a और b तो आप समझ गए, a बड़ी डिजिट, b छोटी डिजिट, ठीक है। अब q क्या है, तो q हमारा भागफल रहेगा, जिसे हम भागफल कहेंगे, r हमारा शेषफल रहेगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चों, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक डिजिट ले मैंने 7 और एक लिया है 3, ठीक है। 7 हमारा a है और 3 हमारा b है। 3 का 7 में डिवाइड करेंगे, 3 2 6 बचा 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 1 क्या है, 1 हमारा रिमाइंडर मतलब r है। हालांकि बेसिक चीज़ें आपको पता है, बट यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है। ये जो 2 है, ये हमारा क्या है, q, जिसे हम क्या बोलते हैं, भागफल। एनी डाउट आपको। अब देखिए, मैंने आपके सामने डिवाइड तो किया, जो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इसी पैटर्न पे है, राइट। डिवाइड तो किया है, अब इसको मेरे को किस अकॉर्डिंग लिखना है, मेरा फॉर्मूला है a = bq + r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है हमारी। a क्या माना था मैंने, 7, b को क्या लिया था, 3, q आपके सामने क्या आया है, 2, जो कि इनटू में है, ब्रैकेट में 2 प्लस रिमाइंडर, शेषफल कितना बचा हमारे पास, 1। अब देखो 3 2 6 + 1, 6 और 1 कितना हो गया बच्चों, 7। तो आप देख रहे हैं, जो मैंने सॉल्व आपके सामने किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा 7 और यहाँ पे मतलब ये LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब ये मेरा सम सही। चलिए अब हमें दे रखा है 196/38,220, ठीक है, सेकेंड नंबर का है बच्चों ये। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दोनों डिजिट में सबसे बड़ी 38,000 नज़र आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, राइट। तो यूक्लिड प्रमेय का विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला a = bq + r, राइट। अभी मैंने आपको समझाया था ये फॉर्मूला। चलिए a हमारा 38,220 और b हमारा 196, यहाँ लिख लेते हैं हम चरण फर्स्ट। 38,220 = 196, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइड करके देखते हैं, 196 बाहर आ जाएगा, 38,220 अंदर।
अब देखो बच्चों, ये कम से कम 200 के समथिंग है, ठीक है, मतलब 196 200 के बराबर है, और यहाँ पे 382, ठीक है। तो अगर मैं इसका डबल करती हूँ तो 400 आएगा, मतलब 200 का 400, राइट। और यहाँ 400 से कम दे रखा है, तो हम वंस मोर करेंगे। कितने टाइम करेंगे? एक बार। तो यहाँ आ जाएगा 196, माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे आपके पास, कैरी दिया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 186। अब ऊपर से अपन 2 ले लेते हैं, 1862। अब 196 है तो समथिंग, ये 1800 है, समझो ये 1900 है और ये 1800 है, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा बच्चों? 9 बार में। आपको थोड़ा सा इस तरह से आंकड़ा भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग भी चलाना पड़ेगा कि हम कितने बार में इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 टाइम में जाएगा, और 9 टाइम में आपका आएगा समथिंग 1764, राइट। माइनस करें, कैरी लिया, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ 15 में से 6 गया, कैरी ले लिया है मैंने, 9 क्रॉस क्रॉस, ऊपर से हम ले लेंगे 0, ठीक है, लास्ट हमारा 0 ही बचा है। अब 980 है, और 196 के टेबल में 980 5 टाइम आता है। कितनी टाइम आता है? 5 टाइम। तो देखो यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा डिवाइड वंस मोर, मतलब एक ही स्टेप फर्स्ट में ही पूरा क्लियर हो चुका है। ऐसा भी होगा सब में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? Q, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर R। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई में, Q हमारा हो जाएगा यहाँ पर 196, राइट बच्चों, प्लस R क्या है? 0, और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए, राइट। तो अब यहाँ लिखेंगे शेषफल 0 व भाजक 196 है, ठीक है, जो हमारा आंसर, सॉरी, जिससे हमने भाग दिया है। भाजक कितना है? 196, और हमारा आंसर क्या है? 195। ये हमारा HCF आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः HCF 198,38,220 का कितना आया? HCF 195। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में? ये सम कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का थर्ड पार्ट लेके आती हूँ, ठीक है। थैंक यू।